Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is Air Around Us। ये आपका चैप्टर 10 है और इसका नेम क्या है? एयर अराउंड अस। मीन्स जो हवा है वो हमारी चारों तरफ, कैसी हवा, हवा क्या है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हवा का कलर कैसा होता है, ठीक है, हम कैसे देख सकते हैं, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट वी स्टार्ट। एयर इज द thing that you feel which moves your hair and clothes. Air is all around us. You cannot see it. You can only feel it when it blows। देखिए एयर क्या होती है? एयर एक ऐसी चीज होती है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते, ठीक, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर हवा चल रही है और आपको ठंडा फील हुआ तो मीन्स ठंडी हवा चल रही है, गर्म फील हुआ तो गर्म हवा चल रही है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एयर कंटेन्स टाइनी डस्ट पार्टिकल। जो एयर है वो क्या करते हैं? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसमें। यू कैन सी डस्ट इन द एयर व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द डार्क रूम। जब एक अंधेरे वाले रूम में, मीन्स बिल्कुल डार्क रूम होगा, कोई लाइट नहीं होगी, अगर वहां पर आप क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस टॉर्च की लाइट में आपको क्या दिखेंगे कि एयर के अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स कैरी डिसीज कॉजिंग जर्म्स दैट मेक अस सिक। डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? डिसीजेज होती हैं उनमें जो हमें क्या कर सकती है? बीमार कर सकती हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हवा में क्या होते हैं? वाटर वेपर होते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ्स इनटू वाटर वेपर्स। देखिए जो हीट होती है ना, ठीक, वो क्या करती है? जो आपके गीले कपड़े होते हैं उनको क्या कर दे, उनके अंदर जो पानी होता है ना, जैसे धूप पड़ी, सन है, सन की हीट आई कपड़ों पर, ये जो आपके वेट हेयर्स है ना, ये क्या हो जाएगा? इनके अंदर का जो पानी होगा वो वेपर बनकर, वाटर वेपर बनकर उड़ जाएगा, ठीक है, और ये कैसे हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे। एयर कंटेन्स स्मोक। स्मोक होता है हवा में। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज। कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से आता है, व्हीकल से आता है, ठीक है, जो हमारी क्या करता है? एयर को गंदा करता है। स्मोक मतलब क्या होती है? धुंध जो व्हाइट कलर की आपको दिखती है, कभी पॉल्यूशन जो करती है वो आपका स्मोक होता है, ठीक है। फिर है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में आएगा टेक अ बैलून फ्रॉम विच एयर हैज बीन टेकन आउट। आपको क्या करना है? एक बैलून लेना है, ठीक है, जिसमें फ्रॉम विच एयर हैज बीन टेकन आउट, जिसमें आपको क्या करना है? हवा भरनी है। नोटिस इज शेप। आपको शेप नोटिस करनी है। पहले क्या होगा? वो इतना सा होगा, छोटा सा। जब आप उसमें मतलब हवा भरेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो इतना बड़ा हो जाएगा। नाउ फिल एयर इन इट। उसमें हवा भर दीजिए। नोटिस द शेप। नाउ शेप नोटिस करिए। व्हाट हैज गिवन द blown up balloon its shape? Air has give shape to the blown up balloon. Air has also weight. You need a weighing machine and a defaulted balloon to prove it। देखिए इससे क्या पता चलता है कि जो हवा होती है ना, उसका शेप होता है, उसका वेट होता है। अगर आप बैलून एक बिना भरा हुआ, मतलब फूला हुआ बैलून लीजिए, उसमें एक वेट नहीं लगेगा, पर जब आप एक बैलून को फुला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो तो एक तो बड़ा हो जाता है, मीन्स वो शेप गेन कर लेता है, ठीक है, उसका साइज चेंज हो जाता है, ठीक है, साइज भी उसका बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है? ये इसकी एक एयर की प्रॉपर्टीज होती है कि एयर क्या करती है? स्पेस लेती है, ठीक है, साइज चेंज होता है उसका, ठीक, उसमें वेट हो जाता है। क्लियर? पुट वन साइड द फिल्ड एयर बैलून। एक तरफ जो हवा भरा हुआ बैलून है उसे रखिए, एक तरफ क्या रखिए? जो आपका बिना भरा हुआ, मतलब बिना हवा का जो आपका बैलून है। दिस साइड विल गो डाउन हैविंग द फिल्ड एयर बैलून। दिस शोज एयर हैज वेट। तो जो आप ऐसे करिए कि नीडल ले लीजिए, एक तरफ बिना भरा हुआ ब्लोन वाला, एक तरफ ब्लोन वाला, तो क्या देखेंगे? जो ब्लोन भरा, मतलब जहाँ पे जिसमें एयर फिल है ना, वो साइड वो क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो हमारी हवा है उसमें क्या है? वेट है।
द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। एयर हमें शेप देती है, एयर स्पेस लेती है, एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है, वजन होता है, ठीक है। सो द मूविंग एयर, नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंग। जो हवा मूव करती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आप? विंड बोलते हैं, ओके। मूविंग एयर मेक्स द थिंग्स लाइक सेल बोट, काइट एंड विंड मिल्स वर्क। जो मूविंग एयर होती है उसमें कौन कौन सी चीजें काम करती हैं आपकी? सेल बोट है, काइट हवा उड़ती है। हवा कब उड़ती है? जब काइट कब उड़ती है? जब आप काइट उड़ाते हैं तो वो कब उड़ेगी? जब हवा चलेगी, ठीक है। हवा नहीं चलेगी तो काइट नहीं उड़ेगी। और अगर आपको हवा चेक करनी है ना वो किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपकी काइट फ्लाई करेगी ना उसी डायरेक्शन की हवा, मीन्स जहां हवा वहां काइट जाएगी, ठीक है। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। जो एक जेंटल विंड होती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। वी एंजॉय अ कूल ब्रीज। यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। टेक सम सैंड इन योर हैंड। ऑन रिलीजिंग द सैंड इट फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। फॉलिंग सैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखिए, जो जेंटल, जो नॉर्मल हवा चलती है, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। हवा की हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कैसे? अपने हाथों में सैंड लीजिए और उसे नीचे फेंकिए, तो जिस डायरेक्शन में आपकी हवा चलेगी ना सैंड भी उसी डायरेक्शन में उड़ जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि जो सैंड है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। नाउ क्लीन एयर, मतलब हवा जो है हमें साफ हवा कैसे मिलेगी? क्या है ये? व्हेन एयर बिकम्स डर्टी वी कॉल इट एयर पॉल्यूशन। जब हमारी जो हवा है गंदी हो जाती है, ठीक है, उसे हम एयर पॉल्यूशन कह देते हैं कि खराब हो गई है। खराब कैसे होती है? आपको हवा में ब्रीथिंग नहीं हो रही है, ठीक है, आप ऐसे बाहर खुले में जा रहे हैं, आपको बहुत धूल है, मिट्टी है, तो ये क्या होता है? एयर पॉल्यूशन के सिम्टम्स होते हैं, ओके। एयर बिकम्स डर्टी, हवा जो है वो डर्टी हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। डस्ट की वजह से और हार्मफुल गैसेस की वजह से। दीज गैसेस कम फ्रॉम स्मोक ऑफ व्हीकल्स। ये गैसेस ये आती कहाँ से हैं? जो आपका व्हीकल्स का धुआं होता है, जो आप बाइक, कार, ये सब स्कूटी चलाते हैं ना, उसका जो धुआं होता है उससे क्या होती है? हमारी एयर पॉल्यूट होती है। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, क्रैकर्स, पटाखों से जो धुआं निकलता है, ये क्या होता है? एयर पॉल्यूशन करता है, हमारी हवा को गंदा करता है। We need to breathe clean and fresh air to stay healthy. हेल्दी रहने के लिए हमें कैसी एयर की जरूरत है? हमें एक क्लीन, जो हमारी बिल्कुल साफ हवा होती है, फ्रेश हवा होती है, उसे ब्रीथ करने की जरूरत होती है। वी ब्रेथ इम्प्योर एयर वी कैन फॉल सिक। अगर हम इम्प्योर एयर जो है उसे ब्रेथ करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, उसकी हवा को साफ रखते हैं, ठीक है, प्योर रखते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी जो एयर है वो इम्प्योर ना हो और हम बीमार ना हो, सिक ना हो। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। एयर इज द थिंग दैट यू फील। एयर वो चीज होती है जिसे आप फील करते हैं, ठीक है, चाहे आपके हेयर्स मूव कर रहे हैं, क्लोथ्स मूव कर रहे हैं। एयर कंटेन्स टाइनी डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर्स में। वाटर वेपर, स्मोक होता है। एयर गिव शेप टू द थिंग्स, चीजों को शेप देता है हवा, ठीक है, वेट देती है, स्पेस देती है। मूविंग एयर को आप क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं, ठीक है, okay. So your chapter is finished now and we will meet on the next chapter. So thank you.